सूरज तिवारी उनका नाम था। ठीक है जी, हमारे साथ स्कूल जाते थे, ठीक ठाक मित्र थे, मित्रता हमारी ठीक ठाक थी। ठीक है, स्कूल में हम पढ़ते थे। उस समय मेरा 8th के बाद 9th में एडमिशन हुआ था। हम लोग दोस्ती यारी 4-5 साल की है। तो ऐसा था कि हमारी एक क्लास थी, हमारी क्लास थी, तो गुरुजी यहाँ पढ़ा रहे थे। देखो, गुरुजी इधर पढ़ा रहे थे, गुरुजी यहाँ खड़े, यहाँ पढ़ा रहे, और हमारी क्या होती थी, एक ऐसे है, ये समझो कि मेज होती है ना, एक छोटी सी मेज, एक आदमी के लिए एक मेज थी, एक आदमी के लिए एक मेज है, मान लीजिए ऐसा सा, मान लीजिए मेज है, टेढ़ा मेढ़ा बनाऊंगा लेकिन मान लेना, क्योंकि तुम लोग मैथ भी पढ़ते हो ना, लेट अस एज्यूम वाली कहानी है बस ये। ठीक है, चलिए, तो ये मान लीजिए मैंने मेज बना दिया है। अब कैसा बना इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम लोग ऐसे से बैठा करते थे। ठीक है जी, यहाँ पे बैठा करते थे ऐसा। ठीक है, महिलाएं इधर बैठा दी जाती थी हमारी क्लास की, बालक इधर बैठा दिए जाते थे। ठीक है, महिलाओं की जगह इधर थी भाई। सर आपकी क्लास में महिलाएं थी? अरे महिलाएं मतलब समझ जाओ ना भाई। तो महिलाएं इधर थी, बालक इधर बैठा करते थे। मैं यहाँ मान लो बैठा हूं, तो ये हो गए ओम और ये हो गया हमारा सूरज। ठीक है, बट हमने क्या किया था, सर ने ना गैप बनवाए हुए थे, बट हमने चिपका दिया, एकदम ऐसे लगा के चिपका देते थे। ठीक है, चिपका चिपका के बैठते थे सारे, ताकि बकवास ज्यादा कर पाए। अच्छा जी, अब सूरज तिवारी के साथ हुआ क्या, ये तो सुन लो। हाँ, सच्ची मुच्ची वाली कहानी, एक भी लाइन लेफ्ट राइट नहीं बताता मैं, ध्यान रखना, मैं झूठ नहीं बोलता। पहला, हाँ, लाइफ में मैंने एक चीज सोच रखी है, झूठ नहीं बोलना है। हाँ, पहले बोलता था, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले पहले मैंने बहुत झूठ झूठ बोले हैं भाई। फिर क्या हुआ, ये हमें पढ़ाया गया, 9th में आता है ना, 9th में। अब हमने कल आपको एक चीज बताई थी, गोला प्रकार, एक हिंदी बताई थी, तो उससे मैं बना रहा था। सर वहां पे पढ़ा रहे हैं, तो वहां सर्कल बनाना है, तो हम ऐसे से बना रहे भाई, उसी से। वो नुकीला होता है एक तरफ, क्या होता है, नुकीला होता है। तो सूरज जो है, बार बार सूरज क्या करता था, जैसे मान लो सर पढ़ा रहे हैं, सर सामने खड़े हैं, मैं और सूरज यहाँ हैं, तो सूरज मुझे है ना गुदगुदी लगाता था, गुदगुदी। तब जो है मुझे बहुत गुदगुदी लगती थी। अब तो चलो नहीं लगती या कम लगती है, बट तब तो बहुत ज्यादा, मतलब किसी ने छुआ यहाँ तो बहुत गुदगुदी लगती थी मुझे। तो पहले मैंने मना करे, ज्यादा बकवास नहीं करना, मैं मारूंगा, पहले मैंने धमकाया ऐसे करके। अब यार दुबला पतला आदमी कितना धमका पाएगा किसी को, तो उसको लगा ये क्या ही मार पाएगा मुझे। ठीक है, उस दिन था, हाँ उस दिन का देखो, दिन बताता, उस दिन शनिवार था। देखो देखो देखो, एक एक चीज रिलेट होती हुई समझ में आई। उस दिन क्या था, शनिवार था। शनिवार के दिन हमारे यहाँ क्या था कि व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट ही पहनना अलाउड, मतलब व्हाइट पैंट लगती थी, व्हाइट शर्ट पहनना पड़ता था, व्हाइट कलर का जूता पहनना पड़ता था, वो भी वो आप समझते होंगे, कपड़े वाला जो जूता होता है वो पहनना होता था। ठीक है, तो हुआ हमारे यहाँ ये कुल मिला के कि ये भाई बार बार मैं मना कर रहा हूँ, 2 बार कर दिया, 3 बार मैंने मना किया, क्योंकि मुझे रहा नहीं जाए, मैं जब हंसूं तो सर मेरे को पीछे देखें तो कह रहे क्यों हंस रहा है। तो मैं सोचूं यार कि अब क्या बोलूं यार, अब दोस्त तो मैं फंसा नहीं सकता उस मुद्दे पर, क्योंकि मुद्दा भी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि मैं सॉरी सर, तो मैं किसी तरीके, 1 बार सॉरी, 2 बार सॉरी। अब मुझे लग गया कि अगर अब मैंने तीसरी बार सॉरी बोला तो ये आदमी हमें जरूर मार रहा है, ये छोड़ेंगे नहीं हमारे गुरुजी, पक्का पीटेंगे हमें। तो हमने सूरज को कहा अगर अब की बार तूने मारा तो ध्यान से सुन ले, ये गोला प्रकार देख रहा है, इसी से मारूंगा तेरे खोपड़ी में। तो उसको लगा थोड़ी ना मार देगा मेरी खोपड़ी में। ठीक है, उसने सोचा इतनी खोपड़ी मजबूत है, इसमें थोड़ी ना गोला प्रकार घुसाने वाला ये आदमी, क्योंकि उसको लगा हमारी दोस्ती आ रही है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ना दोबारा उसने ऐसे किया, और वो मेरे बगल में बैठा था, तो उसकी टांगे समझो ऐसे लटकी हुई हैं कुर्सी पर, यहां मैं बैठा हुआ हूं, मैं घुमा रहा हूं अपना गोला प्रकार, दोनों पकड़ा, इससे मारा मैंने शटाक से उसके। तो उसका जो पैर था ना, पैर, भाई साहब पैर में वो पूरा गोला प्रकार, मतलब एक होते जो जिसपे पेंसिल लगाते हो वो, और एक होता है एल्युमिनियम वाला जो नुकीला होता है, वो दोनों पकड़ के मारा था मैंने। तो पेंसिल वाला तो ऐसे चौड़ा हो गया क्योंकि ऐसे जुड़ा होता है, तो ये तो फैल गया, बट ये पूरा पेनिट्रेट कर गया। और भरोसा मानो, सूरज जो है, सूरज के पैर से खून को बाहर निकलते हुए फुब्बारे की तरह, पिचकारी की तरह मैंने अपने सामने देखा। और अभी मैं 9th में था भाई साहब, यूं उड़ के सामने आया, मेरे मेरे सामने खून खून है, मतलब ऐसे हवा में खून दिख रहा है, इतना जल्दी से निकला। ये कपड़ा पूरा व्हाइट पहन के आया, व्हाइट शर्ट, मेरा भी इधर का हिस्सा, क्योंकि इधर बैठा था तो खून का हल्का हल्का हिस्सा इस पे, उसका तो पूरा पैंट, पूरा का पूरा पैंट रेड कलर का हो गया, जूता नीचे टपक टपक के खराब हो गया।
ये तो खराब हो गया, बात की बात है। जब मैंने मारा इतनी तेज वो चिल्लाया कि बगल के 3-4 क्लास के टीचर जुट गए भाई। लेकिन इससे पहले तो भाई मेरे सर ने मेरे को देखा, ये क्या किया तुमने। मैंने कहा अब सॉरी बोलने का कोई मतलब था ही नहीं। मुझे को पता था आज मैं मारा नहीं जाऊंगा, आज मुझे पता था मैं लतियाया जाऊंगा ढंग से। इतना बड़ा क्राइम तो करके कोई बचा नहीं आज तक, ठीक है। वो भी स्कूल में, और वो भी हम लोग पढ़ते थे सरस्वती शिशु मंदिर में। भाई क्या स्ट्रिक्ट होते हैं वो, हद स्ट्रिक्ट हैं। अब सूरज इतनी तेज चिल्लाया कि भाई अब सब पूरी क्लास उसको बचाने में लगी हुई है। किसी तरीके से चुप हो, ले गए। फर्स्ट एड होती है ना, तो फर्स्ट एड वाले एक सर थे, उनको थोड़ी डॉक्टरी आती थी, उन्होंने सफाई सफाई करके बांध बूंद दिया। अच्छी बात ये हुई, बाद में बताता हूँ, स्कैन कराने मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी एक्सरे एक्सरे करवाया गया तो ये पता चला कि हड्डी तक नहीं गई थी, वो जो मसल्स होती हैं उसी के बीच में मतलब वो लगा हुआ था, मतलब अंदर नहीं टूटा कुछ। तो खाली अगर अंदर नहीं टूटा ना तो एक पेन की तरह गया और वापस आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। डॉक्टर ने कहा नहीं इतनी बड़ी बात नहीं है, हाँ इसको 1 हफ्ते लग जाएंगे चलने में क्योंकि दर्द करेगा जब भी मसल मूव करेगी। तो ओवरऑल कहानी ये है कि भाई मैंने सोचा कि यार अब तो गलती हो ही चुकी है, तो एक काम करता हूँ, जो मेरे प्रिंसिपल उनके हाथ पांव जा करके जोड़ आता हूँ। तो मैंने सोचा अगर मैं रुका तो ये क्लास टीचर भी मारेगा, तो मैंने सोचा कम से कम क्लास टीचर ही ना मारे। भागता हुआ मैं पहले पहुंचा प्रिंसिपल ऑफिस। अभी तक वहां बात गई नहीं थी, बात भी मैं ही ले गया कि सर एक गलती हो गई, माफ करना। मैंने ऐसे हाथ वाथ जोड़े, सर सॉरी सर, एक गलती हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ। उनको ये लगा कि छोटी मोटी गलती करके आया होगा, किसी से झगड़ा कर लिया, किसी की टिफिन छीन ली, किसी की खाने वाने डिस्टर्ब कर दी, यही सब किया होगा उनको लगा। उनका मैंने बताया कि देखो सर ये खून वून निकला है। करे तुमको कहाँ चोट लग गई। मैंने कहा मुझे कहीं चोट नहीं लगी है, मैं तो हमलावर हूँ, हमारा जो पेशेंट है वो अंदर है, अभी हल्ला मचा है उधर। करे हाँ कुछ आवाज सुनाई दी, क्या था। मैंने कहा ऐसे केस हुआ है। अरे रे रे रे, तब तक मेरे क्लास टीचर, क्योंकि उनका तब तक फर्स्ट एड चल रही है उधर किनारे, क्लास टीचर ने देख लिया था कि मैं भाग के जा रहा हूँ, तो क्लास टीचर मेरे पीछे आ गए। पीछे आके खड़े हैं प्रिंसिपल रूम में, प्रिंसिपल वहां खड़ा, मैं यहाँ, और टीचर यहाँ खड़ा है। तो कह रहा कि क्यों किया तुमने, आप बताइए सर क्या हुआ वहां पे। तो उसने कहा कि सर ये बहुत हंस रहा था। अब उनको क्या पता हंस क्यों रहा था। तो कह रहा सर मैंने 3 बार मना किया इसको, लेकिन ये मेरी क्लास में हंस रहा था, ये चुप नहीं हो रहा था, इसी की गलती है, इसी ने सूरज को मारा है। तो मैंने पूरा कहानी एक्सप्लेन करी कि सर ऐसा नहीं था, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि बार बार वो गुदगुदी कर रहा, मैं बार बार मना कर रहा था। तो पता है मेरे सर ने क्या बोला, तूने मुझसे क्यों नहीं बोला। तो मैंने कहा सर मैंने सोचा दोस्ती यारी। बोला अच्छा तेरी दोस्ती यारी है, मार दिया खून निकल गया, तेरी दोस्ती चल रही है ऐसी। छी छी। फिर क्या हुआ भाई, प्रिंसिपल ना हमारे यहाँ रूल बोलते हैं, पता नहीं तुम लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता। एक डंडा होता है, इतना बड़ा सा डंडा था हाथ भर का, ठीक है। उस पे ना आर्ट्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन्स बनी होती है, और किनारे की तरफ से लोहा निकला होता है। मैं बना के दिखाता हूँ, ये 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 देखो, ये ऐसे रूल बोलते हैं, इसी पे ना डिजाइन्स बनी होती है, कुछ कुछ डिजाइन्स बनी होती है। फिर ऐसे निकलता है, इसमें लोहे के ऐसी सीकड़ी टाइप की बनी होती है, जो हाथ में ऐसे पकड़ के फिर मारते हैं, ऐसे हाथ इसमें फंसाने का होता है। अब भाई लेके ना रुल मेरे सामने सर खड़े हैं, उसको रुल बोलते थे हम लोग, पता नहीं क्या होता है हम नहीं जानते इसको, ठीक है। सामने खड़े हुए, तो कह रहे हैं कि हाथ आगे करो। तो मैंने ऐसे हाथ करा, 1 2 3 4 5। लाइफ में जो कभी नहीं मार खाया, क्योंकि पढ़ाई के लिए तो मैं मार ही नहीं खाया लाइफ में। भाई ऐसे ठोके पड़े, हाथ वाथ काले हो रहे थे सामने, मैं रोने गाना सब शुरू करा। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है 8 मारूंगा। मैंने 8 मारा, उन्होंने पूरे जोरदार तरीके से। मेरे हाथ भाई खुद के दुख दर्द में थे। अब मुझे ये लगे कि चलो प्रिंसिपल उन्सिपल तो ठीक है, कहीं ये बात मेरे घर पहुंच गई। तो मेरे अगर घर पहुंची ये बात, तो भैया क्या होगा, घर पहुंच गई तो क्या होगा, घर में मम्मी अलग मारेगी, पापा अलग मारेंगे। तो मैंने प्रिंसिपल के भाई हाथ पांव पकड़ लिए कि गुरुजी घर पे मत बताना, जो ठोकना मारना 8 से 12 कर लो, कोई चक्कर नहीं है। घर पे पहुंचा तो वो 16-17 एक्स्ट्रा मार देंगे, हमारी तबीयत पस्त हो जाएगी। पापा से तो भाई हमारी हालत टाइट हो जाती थी, सच बात ही हुई है। तो हमने कहा मम्मी और पापा ने अगर ठोका तो भाई हमारी ज़िंदगी हो जाएगी ख़राब। तो कहानी कुल मिला के ये है कि प्रिंसिपल सर ने बताया नहीं, हमारे घर में पता ही नहीं चला। लेकिन अब हमारा सूरज
भाई साहब भर्ती हुआ था, मतलब भर्ती क्या गया, सामान मतलब चेक वेक हुआ, डॉक्टर ने स्कैन किया, उसने बताया नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मसल है, ठीक हो जाएगी। तो चलो घर वाले जो थे, सूरज के घर वाले, वो भी मुझको जानते थे, क्योंकि इतनी तो यारी दोस्ती हमारी थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझो कि सूरज के पापा थोड़े पॉजिटिव थे, कि मेरे को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे, नहीं तो भाई ज़्यादातर दुनिया तो मुझे ही ठोंकने में लगी हुई थी। हाँ, चलो जी, शराफत का जमाना नहीं है, बेचारा सूरज मारा गया। इसके बाद से लेकर जब तक मैं स्कूल में पढ़ा, तब तक लोगों का ये था कि इसका कोई भरोसा नहीं है, दिखने में शरीफ सा लगता है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीजेड पीजेड के लिए अभी सबने सिग्मा बॉन्ड पहले ही कह दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये थी ओवरऑल कहानी, जिसमें सूरज भाई साहब जो खून की होलियां खेल रहे थे, उनकी थोड़ी इच्छाएं थी तो हमने थोड़ा खिला दी। ठीक है, हाँ। अरे कुछ नहीं हुआ, उसके आगे की बात यह है कि उसके मैं ऐसा करता था, जब भी मैं स्कूल जाता था तो पहले मैं सूरज के घर जाता था, क्योंकि उसी रोड पर पड़ता था। मान लो स्कूल यहाँ है तो सूरज का घर यहाँ है, इसमें दूरी आधा किलोमीटर की थी, मतलब 500 मीटर के डिफरेंस पे रहता था सूरज। तो जब भी मैं जाता था पहले मैं यहाँ उतरता था, इसको देखता था कि ये कैसा है, फिर यहाँ से पैदल चलते हुए आधा किलोमीटर मैं स्कूल जाता था। ठीक है, तो रोज 7-8 दिन, जब तक वो ठीक नहीं हुआ, बल्कि तो 7-8 क्या, वो तो 17-18 दिन नहीं आया था, तो हर दिन करीब करीब मैं देखने जरूर जाता था कि अभी कितना बेटर हुआ है वो। क्योंकि अंदर एक आत्मा नाम की चीज होती है, वो क्या करती है, आपको जीने नहीं देती है जी। हाँ, ये देखिए जेड एक्सिस है, मैंने आपसे कहा